अगर आपने अब तक प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दी है। टू स्कोर 90+ इन योर बोर्ड्स, ये लेक्चर सीरीज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट स्किप एनीथिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन फॉर इन लीजेंड लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपने पहले 2 एपिसोड में देखा था, जिसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें मैंने कवर किया था, तो हम अब डिटेल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम बेसिकली जो हमारे सिलेबस में डिटेल में है वो रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर्स है। तो मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर जो है बेसिकली पार्ट ऑफ स्फेयर, और जो आपका ग्लास का स्फेयर है उससे उसको कट किया है। तो कुछ टर्म हम इसमें पहले समझ लेते हैं जो हमें आगे यूज आएंगी। बेसिकली जो जिस स्फेयर से हमने इसको कट किया है उसकी नेचुरल एक रेडियस है, उसका एक सेंटर है। तो हम जिससे इसको कट करके कॉनकेव मिरर बनाते हैं या कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं बेसिकली, तो वो जो सेंटर उसका सेंटर था स्फेयर का, उसी को हम सी से डिनोट करते हैं और उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। वैसे आर से भी डिनोट करते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं बेसिकली। तो जिसको जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनर साइड पॉलिश करते हैं तो और जो आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर बाहर साइड रहती है तो वो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर होता है, और अगर इसके आउटर साइड अगर हम पॉलिश करते हैं, इनर साइड अगर जो आपकी सरफेस है यदि वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो ये बेसिकली कॉनकेव मिरर है। अब इसका एक पर्टिकुलर नेचर है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है बेसिकली उस पर जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है। अपन इन्फिनिटी से आने का मतलब है कि अगर किसी कॉनकेव मिरर को आपने नॉर्मली एयर में रखा हुआ है तो उसके ऊपर लाइट रे जो भी आ रही हैं वो आपकी इन्फिनिटी से हैं, तो वो रे आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट पे जाती हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइट रे अलग अलग जगह से पैरेलली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब आपको लग रहा होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा वर्ड मैंने यूज कर लिया। जैसे मान लो आपका मिरर है, तो जो आपके सेंटर पॉइंट से अगर अपन लाइन ड्रॉ करें तो वो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस है। बीच वाले पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। सेंटर मिरर के एग्जैक्टली जो बीच वाला पॉइंट है उसको हम पोल बोलते हैं। तो पोल से लेके जो लाइन ड्रॉ जिसके ऊपर फोकल पॉइंट भी है, जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट भी है बेसिकली, तो यही जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये लौट के फोकल पॉइंट पे जा रही है और एक ही पॉइंट पे जा रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बेसिकली कन्वर्जेंट मिरर है। कन्वर्जेंट का मीनिंग होता है जब किसी भी लाइट रे जो अलग अलग जगह से आए और उनको एक पॉइंट पर कलेक्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कन्वर्जेंट मिरर की प्रॉपर्टी तरह शो करता है, यानी जितनी भी लाइट रे आपकी आएंगी, यही रीजन है। जैसे जब मैं अपने 11th-12th में पढ़ता था तो हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक धूप का टोकना बनाया था, जिसके द्वारा हमने सिर्फ सनलाइट में ही हमारे टीचर्स को चाय बना के पिलाई थी। सबको जब मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट दिया तो सबको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि सनलाइट से कैसे इतनी हीट मिलेगी कि आपका दूध गर्म हो जाए और चाय बन जाए। लेकिन हमने क्या किया कि एक कॉनकेव सरफेस का एक हमने टोकना लिया, उसके अंदर हमने जो आपकी जिलेटिन जैसी चमकदार पन्नी मिलती है वो हमने उस पूरे टोकने पे लगा दी और उसको हमने सन की तरफ फोकस करके रखा। और जो उसका फोकल पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी लाइट रे आएंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएंगी, फोकल पॉइंट पे जाएंगी। इसका मीनिंग है कि जितनी भी हीट या जितनी भी आपकी सनलाइट की रे मिल रही है वो एक पॉइंट पे फोकस कर रही है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने पता किया और वहीं हमने हमारी चाय बनाने की जो भगोनी है उसको वहीं पर सेट कर दिया फोकस पॉइंट पे। तो जितनी भी हीट थी उसकी पूरी 100% इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है हमें, उस पर चाय की भगोनी पे मिल रही है। और उससे इतनी हीट मिली कि हमारी चाय बनके तैयार हो गई। आपको भी लग रहा है, आप एक कॉनकेव मिरर किसी शॉप से लीजिए, उसका फोकल पॉइंट आप देखिए आपको मिल जाएगा, और एक कॉटन सनलाइट में आप एक कॉटन रखिए उस पॉइंट पे, आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर कॉटन में से स्मोक निकलने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा। इसका मतलब उसको इतनी हीट मिल गई कि वो जलने लगा।
तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। ये लाइट के रो को एक जगह पे फोकस कर देता है, एक पॉइंट पे सारी लाइट रे को फोकस करता है। इसका ठीक उल्टा अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली क्या है? डाइवर्जेंट मिरर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रे इंसिडेंट होती हैं ये उनको फैला देता है, यानी ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट पे नहीं आती, बाहर की तरफ निकल जाती हैं। और क्योंकि ये मिरर है तो हमें हमारी इमेज कैसी लगेगी? तो हमें इसके बैक साइड में फोकल पॉइंट पे एपियर जैसी लगती है कि यहाँ पे ये एक पॉइंट पे एपियर है, लेकिन वो बेसिकली एपियर होती नहीं है, वो लाइट रे आपकी चली जाती है। तो ये इन दोनों मिरर्स में एक बेसिक डिफरेंस है। और नेचुरल है कि आपका कॉनकेव मिरर जो है, क्योंकि उसमें आपके फोकल पॉइंट पे आगे इमेज फॉर्म होती है, तो इसके अंदर आपको रियल इमेज बनती है। यानी हम ये भी डिफरेंस हमेशा हमारे दिमाग में रखें कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें कभी भी आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी, हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। कॉन्सेप्ट के लिए पहले हम समझें कि वाकई वर्चुअल इमेज क्या है और रियल इमेज क्या है।